ज्यादातर लोगों को एवरेजिंग का मतलब नहीं पता होता शेयर मार्केट में। रेगुलर एसआईपी में आपका जो टोटल अमाउंट आया था दैट वाज 99 लाख एंड स्टेप अप एसआईपी में दिस इज अराउंड 1.37 करोड़। The number of new SIPs registered in May stood at 49.74 lakh. SIP के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे स्टेप अप SIPs के बारे में। कैसे आप रेगुलरली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके छोटे अमाउंट से और एक टाइम फिक्स करके आप बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्टेप अप SIP। क्या है स्टेप अप SIP, कैसे ये काम करता है, कैसे आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं, और आपको एग्जाम्पल देके भी आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे स्टेप अप SIPs के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू ओ माई फाइनेंस। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको पता है ना आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं स्टेप अप SIPs क्या होती हैं। SIPs में आप जिस तरह से एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे आप इन्वेस्ट करते हैं और उसको ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं, उसी तरह से आपको स्टेप अप SIP में क्या करना है, आपको अपनी SIP को इंक्रीज करना है, यानी कि उसको स्टेप अप करना है, इसीलिए उसका नाम है स्टेप अप SIP। A step up SIP is a variation to the traditional SIP approach wherein investors can incrementally increase their investment amount over time by percentage or by sum amount। यानी कि आप अपना जो रेगुलर अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब आप उसको क्या करिएगा, आप उसको किसी परसेंटेज से या फिर आप उसको एक फिक्स्ड अमाउंट से आप उसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज अगर आप हर महीने आप डाल रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो उसको आप एनुअली आप फॉर एग्जाम्पल 5% आप बढ़ा सकते हैं या 10% आप बढ़ा सकते हैं, या किसी एक अमाउंट फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें 500 रुपये और बढ़ा दिए तो आपका 1500 रुपये आप हर महीना उसको कर सकते हैं। The process can be automated and investors can opt to gradually increase their regular SIPs by a certain percentage on an annual basis or frequency of their choosing। बट ध्यान रखिएगा, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये एक थंब रूल है, इसको याद कर लीजिए। आपको अपना गोल, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और टेन्योर को जरूर ध्यान में रखना है किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले। आगे आपको पूरा एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसके की बेनिफिट्स जान लेते हैं। So point number 1 is flexibility. Step up SIP allows you to adapt your investments according to your financial capabilities. As your income rises, you can increase your SIP amount, ensuring that your investments keep pace with your earning potential. यानी कि आप अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, अपनी फाइनेंशियल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपना SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं, विच विल बी वेरी फ्लेक्सिबल टू यू, क्योंकि आपकी जिस तरह से आपकी इनकम बढ़ती है उसी तरह से आप हर साल अपनी SIP को भी इंक्रीज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 कम्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग रीजंस टू स्टार्ट SIP इज द पोटेंशियल टू कंपाउंड मनी ओवर टाइम। मींस आपने अपने अमाउंट को कंपाउंड होने के लिए छोड़ दिया है। पॉइंट नंबर 3 कम्स रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ज्यादातर लोगों को एवरेजिंग का मतलब नहीं पता होता शेयर मार्केट में। एवरेजिंग मींस अगर आप किसी यूनिट को आप उसको उसके लो पर भी बाय कर रहे हैं और उसके हाई पर भी बाय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द मार्केट इज अप, आपने यूनिट्स आपने तब भी खरीदी है, एंड व्हेन द मार्केट इज डाउन, यूनिट्स तब भी बाय हो रही हैं, which is actually averaging your cost. So investing regularly, especially through SIPs, enables you to benefit from rupee cost averaging. When you increase your SIP amount, you buy more units when the market is down and fewer units when the market is up, effectively lowering the average cost of your investments.
And last but not the least point is beating inflation, which means inflation erodes the purchasing power of money. यानी कि स्टेप अप SIP के थ्रू आप अपना जो अमाउंट है, इन्वेस्टिंग अमाउंट और अपना जो ग्रोइंग अमाउंट है, उसको आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर सकते हैं। FDs की बात करें तो FD में रिटर्न भी कम है और अमाउंट उसमें आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी नहीं होता है। बट हियर you can avail this benefit of beating inflation. Benefit of investing at a scheduled time is that an investor need not look at the volatility in the market. By increasing investments through step-up SIPs, investors can combat the impact of inflation and secure their financial future effectively. तो ये हमने आपको बताया एडवांटेजेस ऑफ स्टेप अप SIPs, लेकिन अब आपको पूरा एग्जाम्पल देख के आपको समझाते हैं कैसे आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। तो सिर्फ बुकिश नॉलेज से ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज से भी आप इसको समझिए। अब देखिए, SIP की बात करें, अगर दोनों में कंपैरिजन करें SIP और स्टेप अप SIP में, फॉर एग्जांपल रेगुलर SIP को देखें जहां पर आप मंथली इन्वेस्टमेंट आपने 10,000 करा है, टाइम आप 20 इयर्स लेके चलिए और एस्टिमेटेड रिटर्न, मोटा मोटा एक रिटर्न 12% मान के चलें, तो इन्वेस्टेड अमाउंट आप देखें विच कम्स टू अराउंड 24 लाख, एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिलेगा इस पे अराउंड 75 लाख एंड विच कम्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ अराउंड 99 lakhs। अब वहीं पर अगर हम सेम अमाउंट स्टेप अप SIP में देखें जहां पर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को 5% एनुअल बढ़ा दिया, टाइम पीरियड 20 इयर्स ही है, एस्टिमेटेड रिटर्न 12% के हिसाब से देखें तो डिफरेंस देखिए आप, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है दैट इज अराउंड 39 लाख और एस्टिमेटेड रिटर्न आपको इस पे जितना बना है दैट इज 97 लाख और टोटल वैल्यू जो टोटल कॉर्पस आपका बिल्ड होगा विच विल बी अराउंड 1.37 करोड़। सो आपने रेगुलर SIP में आपका जो टोटल अमाउंट आया था दैट वाज 99 लाख एंड स्टेप अप SIP में दिस इज अराउंड 1.37 करोड़। तो आप ये डिफरेंस खुद देखिए, आपने हल्का सा परसेंटेज अपनी इन्वेस्टमेंट में बढ़ाया और रिजल्ट आपके सामने है। इसी तरह से अगर हम देखें विद 10% एनुअल इंक्रीमेंट द पोर्टफोलियो में अप्रिशिएबली डबल टू रुपीज 1.9 करोड़ और वहीं पे अगर हम इसको 15% एनुअल इंक्रीमेंट, अगर हम इसको 15% एनुअली बढ़ाएं सो इट में जंप टू अबाउट रुपीज 3 करोड़ विच इज जस्ट द डबल। तो आप खुद ही देखिए कितना डिफरेंस है रेगुलर SIP में और स्टेप अप SIP में। Even if you are increasing your amount by a slighter percentage, maybe 5%, maybe 10% or maybe 15%, amount just got double. Increased investments mean that you hit your target within a few years instead of having to wait for 20 to 30 years, unlike most investors. So by consistently investing a substantial sum, you can harness the compounding effect more efficiently, enabling your investments to experience accelerated growth. वीडियो एंड करने से पहले कुछ फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। मई 2024 के आंकड़े देखें तो एज पर दी AMFI, which is Association of Mutual Funds in India, the Indian mutual fund industry has set new benchmarks in May 2024. The SIP's AUM, which is asset under management, reached an all-time high of 11.52 lakh crore in May, marking an increase from 11.26 lakh crore in April 2024. SIP contributions की बात करें तो they have also hit a record high, which inflows amounting to 20,904 crore in May compared to 20,371 crore in April. The number of new SIPs registered in May stood at 49.74 lakh. तो ये एज पर दी AMFI डेटा हमने देखा मई में किस तरह से आंकड़े जो है SIP के, SIP अकाउंट्स कितने लोगों ने खोले हैं, उसका पूरा डेटा जो है काफी इसमें अच्छा डेटा देखा है और ऑल टाइम हाई पर ये टच किया है। So that is all about in today's video. हमने आपको पूरा ABCD समझाया स्टेप अप SIPs का, तो आप भी
वेट मत करिए, फटाफट से शुरुआत करिए, भले ही छोटे अमाउंट से ही शुरुआत करिए। आपको बहुत बड़े अमाउंट का वेट करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और अपना अच्छा पोर्टफोलियो आप तैयार करिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी पूरा करिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज इतना ही। जाने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।